अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जैसे कि हमने जो पिछले लेक्चर में हमने सेटस पोस्टीरियर के जो मसल्स थे वो हमने कंप्लीट किए थे। आज हम इस थोरेक्स पार्ट 1 के जो नर्व्स हैं ना इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इधर सबसे पहले कह रहा है कि जो इंटरकोस्टल नर्व्स है ना वो हमारा जो पूरा का पूरा जो थोरेक्स वाल है ना उनको सप्लाई देती है। मतलब कि पूरे थोरेक्स के जो वाल्स हैं ना उनको सप्लाई इंटरकोस्टल नर्व्स देती हैं। अच्छा, सब अब ये कह रहा है कि ये जो नर्व्स है ना ये हमारा जो फर्स्ट 11 जो थोरेस स्पाइनल नर्व है उसके एंटीरियर एमाई है, ठीक है, उसके एंटीरियर एमाई से ये निकलती हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो हमारा 12th जो थोरेसिस नर्व है उसका जो एंटीरियर रेमस होता है वो हमारे एब्डोमिनल में राई करता है, ठीक है। फिर वो रन कर जाता है सीधा एब्डोमिनल वॉल में, वहाँ फिर वो सब कोस्टल नर्व बना देता है। इंटरकोस्टल नर्व्स कहाँ से बनती हैं? जो कि फर्स्ट 11 थोरेसिस स्पाइनल नर्व्स है ना उसके एंटीरियर एमाई से, ठीक है, उसकी एंटीरियर एमाई वाली है। लेकिन जब 12th थोरेसिस नर्व के जो एंटीरियर एमास है वो एब्डोमिनल में लाई करेगा, ठीक है, फिर वो फॉरवर्ड चला जाएगा एब्डोमिनल वॉल में, तो फिर वो कौन सी नर्व बन जाएगी? सब कोस्टल नर्व बन जाएगी, ठीक है। अब कहता है कि जो हर जो इंटरकोस्टल नर्व है ना वो इंटरकोस्टल स्पेस में से इंटर होती है, ठीक है, और ये पास करती है हमारे पैरेटल प्लूरा और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन के अंदर। मतलब कि पैरेटल प्लूरा और पोस्टीरियर जो इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन है उन दोनों में से ये पास करके ये इंटरकोस्टल स्पेस से इंटर होती है, ठीक है। जब ये इन दोनों स्ट्रक्चर से पास करेगी तो फिर ये हमारी एक तो ये फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, ठीक है, और इसके अलावा जो इंटरकोस्टल वेजल्स जो होती हैं, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होंगे इंटरकोस्टल स्पेसेस में उसके ये इन्फेरियरली जाएगी, मतलब कि नीचे की तरफ से जाएगी, ठीक है, जो कि कोरेस्पॉन्डिंग रिब होगी ना उसके सब कोस्टल ग्रूव से ये चली जाएगी, ठीक है। जो हमने पढ़ा था कि जो सब कोस्टल ग्रूव पढ़ा था जो कि पार्ट होता है उसका रिब का, वहाँ से ये इन्फेरी जाएगी वेजल्स के। अब ये मतलब कि जो हमने पढ़े थे कि जो मसल ऑफ रेस्पिरेशन में थे, जो कि उनमें से जो इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है उन दोनों में से ये पास करती जाएगी, ठीक है। एक तो ये इंटरकोस्टल जो वेसल्स हैं उसके इन्फेरी जाएगी, ठीक है, और जो सब कोस्टल ग्रूव है उसके रिब में से जाएगी, ठीक है। और ये हमारे जो दो मसल हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल में से पास करती है जाएगी। कंटिन्यूशन बता रहा है कि इंटरकोस्टल नर्व कैसे जाती है स्पेस में, कैसे जाएगी, फिर वो फॉरवर्ड जाएगी, फिर वेजल्स के इन्फेरी जाएगी, फिर सब कोस्टल ग्रूव में से जाएगी, फिर वो हमारे जो इनर मोस्ट इंटरकोस्टल और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं उन दोनों में से पास करती हुई जाएगी। अब ये कह रहा है कि जो हमारी जो फर्स्ट 6 नर्व्स हैं ना वो हमारी जो इंटरकोस्टल स्पीसीज होती हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े होते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट 6 की ये बात कर रहा है। उसके अलावा 7th से लेके जो 9th तक है ना वो हमारी क्या करती हैं कि जो हमारा इंटरकोस्टल स्पेस होता है उसका जो एंटीरियर एंड होता है उसमें उसको लीव करके जाएंगी, ठीक है। फिर जो हमारी जो कोस्टल कार्टिलेज होंगी ना उनमें से ये मतलब कि डीपली पास करेंगी। जब कोस्टल कार्टिलेज से ये डीपली पास करके ये फिर ये क्या करेंगे कि जो हमारा एब्डोमिनल वॉल का जो एंटीरियर पार्ट है उधर ये इंटर हो जाएंगी, ठीक है। जो 7th से लेके 9th वाले का ये कंटिन्यूशन बता रहा है, एक्सटेंशन, ठीक है। अच्छा, और ये बता रहा है कि जो 10th और 11th नर्व है ना वो क्या करेगी कि वो डायरेक्टली कहाँ पास करेगी? एब्डोमिनल वॉल में जो डायरेक्टली पास करती हुए चली जाएगी। अब इसकी हैं ब्रांचेस, इंटरकोस्टल जो नर्व्स हैं उनकी सारी ब्रांचेस बता रहे हैं। सबसे पहले एक ब्रांच है रेमी कम्युनिकेंट्स। अब ये जो रेमी कम्युनिकेंट का काम क्या होता है कि ये हमारी जो इंटरकोस्टल नर्व का जो गैंग्लियन होता है उसको कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। मतलब कि इंटरकोस्टल नर्व को कनेक्ट करके रखेगा सिम्पैथेटिक ट्रंक के गैंग्लियन के साथ, ठीक है। मतलब कि दो स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट कर रखता है क्या? रेमी कम्युनिकेंट्स, ठीक है। अब ये हो गया इसका रेमी कम्युनिकेंट्स। अब ये जो हमारे जो पढ़ा है कि हमने जो एक वाइट मैटर होता है और जो ग्रे मैटर होता है वो हमारे एक दूसरे के एडजेसेंट होगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक और ब्रांच बताया गया कोलेटरल ब्रांच। अब ये जो कोलेटरल ब्रांच है ये क्या करेगी कि एक तो ये फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, रन करेगी, और हमारी जो अपर जो बॉर्डर होता है रिब के उसके बिलो जाके ये जो मेन नर्व होगी ना उसके इन्फेरियरली जाएगी, ठीक है। मतलब कि जो मेन नर्व होगी अपर बॉर्डर ऑफ रिब को जो सप्लाई दे रही है उसके ये कोलेटरल ब्रांच इन्फेरियरली जाएगी और फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, ठीक है। अब लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच। अब ये जो लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच है ये हमारी स्किन को सप्लाई देगी, उधर रीच करेगी, फिर जो हमारी जो स्किन पे रीच करके ये हमारी जो चेस्ट का जो साइड वाला पार्ट होता है उसको सप्लाई देती है, ठीक है। फिर ये जो लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच है ना ये डिवाइड हो जाती है एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच में, ठीक है। अब ये कहता है कि जो एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच है जो इसकी कंटिन्यूएशन में बनी,
ठीक है। ये क्या है, ये कि एक टर्मिनल पोर्शन है किसका, मेन ट्रंक का ये टर्मिनल पोर्शन है। ठीक है, ये स्किन पे रीच करके हमारी जो मिड लाइन होगी वहाँ ये पहुँच उसके नियर होती है। मतलब कि जो हमारी बॉडी का जो मिड लाइन होता है उस उधर कौन सी ब्रांच होती है, एंटीरियर कोटिनस ब्रांच होती है, जो कहाँ से बनी थी, लेटर कोटिनस ब्रांच से। ठीक है, अब ये जो इंटीरियर कोटिनस ब्रांच है ये फिर ये ब्रांचेज में डिवाइड होगी मीडियल और लेटर ब्रांच में। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब इसके अलावा जो मस्कुलर ब्रांचेज होंगी, जाहिर बात है जो इंटरकोस्टल मसल्स होंगे उनको उनकी तरफ वो रन करेंगी, उनको सप्लाई देंगी। अब एक ब्रांच है प्लूरल सेंसरी ब्रांचेस। अब ये जो प्लूरल सेंसरी ब्रांचेज है ना, ये हमारा जो पैराइटल प्लूरा है जो कि थोरैक्स वाल को कवर करता है, उधर ये चली जाती हैं। इसके बाद है पेरिटोनियल सेंसरी ब्रांचेज। ये पेरिटोनियल जो सेंसरी ब्रांचेज है ना वो होती हैं 7 से लेके 11th जो इंटरकोस्टल नर्व्स है ना वो होती हैं, और ये हमारी जो पैराइटल जो पेरिटोनियम है उधर ये रन करके जाती हैं। अब इधर फर्स्ट इंटरकोस्टल नर्व का बता रहा है कि वो हमारी जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है उसके साथ ज्वाइन करेगी एक लार्ज ब्रांच के ज़रिए। ठीक है, और ये क्या करेगी कि ये एक इक्विवेलेंट होती है किसके, लेटर कोटिनस ब्रांच ऑफ कोई भी इंटरकोस्टल नर्व की। ठीक है, मतलब कि जो हमारा जो इक्विवेलेंट है किसके, हमारे जो इंटरकोस्टल नर्व टिपिकल जो इंटरकोस्टल नर्व्स होगी उसका लेटर कोटेड ब्रांच के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये मतलब कि ज्वाइन कर रही है ब्रेकियल प्लेक्सिस के साथ एक लार्ज ब्रांच के साथ जो कि लेटर कोटिनस ब्रांच है किसी इंटरकोस्टल नर्व्स की। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो इसका रिमाइंडर वाला जो हिस्सा होगा वो क्या करेगा कि इस फर्स्ट इंटरकोस्टल नर्व का वो सिमाल है। ठीक है, और इसका जो इंटीरियर कोटिनस ब्रांच है ना वो इसमें नहीं होती। मतलब कि ऊपर हमने पढ़ा ना कि इंटीरियर कोटिनस ब्रांच जो थी वो लेटरल से बन रही थी, वो इधर एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद है सेकंड इंटरकोस्टल नर्व। अब ये जो सेकंड इंटरकोस्टल नर्व है ना, जो हमारी आर्म होती है उसका जो मीडियल कोटिनस नर्व है उसको ज्वाइन करती है। मतलब कि हमारी जो मीडियल कोटिनस नर्व होती है ना आर्म की, उसको ज्वाइन करती है एक लार्ज ब्रांच के ज़रिए जिसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व। मतलब इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व के मदद से ये हमारी जो आर्म की जो मीडियल कोटिनस नर्व है उसके साथ ज्वाइन करेगी। कौन करेगी, सेकंड इंटरकोस्टल नर्व करेगी। ठीक है, अब ये जो इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व है ये भी उसकी तरह ये हमारी लेटर कोटिनस ब्रांच की इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब ये जो सेकंड इंटरकोस्टल नर्व है ना ये क्या करती है, जो हमारी जो आर्म पिट होती है ना उसकी स्किन को सप्लाई देगी, और हमारी जो मीडियल साइड जो होती है आर्म की उसको सप्लाई देती है। अब अगर कोई किसी को कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ है तो इसमें जो पेन होगा ना वो हमारे इस नर्व में होता है, तो फिर वो इस नर्व की वजह से फिर वो मीडियल साइड यानी आर्म तक पूरा पेन रहता है। जब किसी को कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ होगी तो पेन इसी नर्व की वजह से पेन होता है, जो कि कहाँ तक मतलब कंटिन्यू रहता है, जो कि होता है मीडियल साइड ऑफ द आर्म, मतलब कि इस एरिया में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इधर कुछ एक्सेप्शन की बात बताई हुई है कि जो हमारी फर्स्ट 6 जो इंटरकोस्टल नर्व्स है ना वो हमारी जो होती हैं एक तो इस स्किन को सप्लाई देती हैं और पैराइटल प्लूरा को। ठीक है, जो अब जो मैंने पता है कि जो पैराइटल प्लूरा है वो क्या करेंगी, जो हमारी इंटरकोस्टल स्पेस है उसको कवर करती हैं, उसके जो मतलब के सरफेसेस को। ठीक है, अब कहता है कि जो इसके अलावा ये किस चीज़ को सप्लाई देगी, इंटरकोस्टल मसल को सप्लाई देगी, और हमारा इसके अलावा जो हम पीछे पढ़ के आए थे लेवेटस कोस्टेरम और सेरेटस पोस्टियर मसल, वो सारे क्या हैं, उसमें से कौन सी नर्व जाती हैं, फर्स्ट 6 इंटरकोस्टल नर्व की बात बताई हुई है। ठीक है, अब ये कहता है कि 7 से लेके जो 11th जो इंटरकोस्टल नर्व है ना वो हमारी एक तो स्किन को सप्लाई देंगी, और हमारी पैराइटल पेरिटोनियम वो उधर था, हमारा पैराइटल प्लूरा था, इधर है पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, ये भी क्या करेंगे, जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है उसके आउटर और इनर सरफेस को कवर करती हैं। इसके अलावा इसके मसल्स जो होंगे वो कौन कौन से, एंटीरियर लेटर जो एब्डोमिनल वॉल मसल्स हैं उसको भी ये नर्व जाती हैं 7 से 11th वाली। ठीक है, जिसमें कौन कौन से मसल आते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, इंटरनल ओब्लिक मसल, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस ये इनर मोस्ट मसल का जो था, और ये रेक्टस एब्डोमिनल मसल। मतलब कि ये सारे जो मसल्स हैं ना ये एंटीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल मसल्स हैं, जिनको ये 7 से लेके 11th जो इंटरकोस्टल नर्व्स हैं वो सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। नर्व्स तो हमने पढ़ ली, अब है वस्कुलेचर वेसल्स की स्टडी। वस्कुलेचर मतलब कि वेसल्स से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि वेसल्स में आर्टरी, वीन ये सारी आती हैं, कैपिलरीज वगैरह ये सारी। अब इधर कहता है कि हमारी जो एक तो सबक्लेवियन आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी और थोरसिस एओर्टा जो है ये हमारी जो थोरक्स का जो वाल है उसको सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि जो सबक्लेवियन आर्टरी है ना ये क्या करेगी, जो कि हमारी ब्लड प्रोवाइड करती है किसके ज़रिए,
सुपीरियर इंटरकोस्टल नर्व के ब्रांच के ज़रिए और इंटरनल थोरेसिस ब्रांच के ज़रिए। मतलब कि ये दो ब्रांचेज ये मतलब कि देती है, सुपीरियर इंटरकोस्टल ब्रांच देती है और इंटरनल थोरेसिस ब्रांच देती है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, हमको ब्लड प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये इसकी ब्रांचेज हो गई दो। इसके अलावा अब एक्सिलरी आर्टरी आ गई। अब जो एक्सिलरी आर्टरी होगी ना, ये सप्लाई कैसे प्रोवाइड करेगी, इसके भी दो होंगी ब्रांचेज। एक होती है सुपीरियर थोरेसिस होती है और लेटरल थोरेसिस, ये दो ब्रांचेज दे के ये सप्लाई देती हैं। अब रह गए थोरेसिस एओर्टा। अब थोरेसिस एओर्टा फिर क्या देती है, एक तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल देती है और सब कोस्टल ब्रांचेज देती हैं। मतलब कि ये जो तीन आर्टरीज हैं ये अपनी अपनी ब्रांचेज दे रही हैं। सब के लिए कौन कौन सी ब्रांच दे रही है, सुपीरियर इंटरकोस्टल और इंटरनल थोरेसिस ब्रांच दे रही है, एक्सिलरी दे रही है सुपीरियर थोरेसिस और लेटरल थोरेसिस ब्रांच। इसके अलावा थोरेसिस एओर्टा जो है वो हमारी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल दे रही है और सब कोस्टल ब्रांच दे रही है। सबसे पहले इधर है इंटरनल थोरेसिस आर्टरी। अब इंटरनल थोरेसिस आर्टरी है, ज़ाहिर बात है ये किसकी है, ये हमारी सब क्लेवेन की है। ठीक है, अब ये जो इंटरनल जो थोरेसिस आर्टरी है ये क्या करेगी, जो हमारी जो इंटीरियर वाल होता है ना बॉडी का, उसको सप्लाई देती है। कहाँ से लेके कहाँ तक, जो हमारा क्लेविकल बोन से लेके अम्बलाइकस जो होता है ना वहाँ तक इसको सप्लाई प्रोवाइड करती है, ये सप्लाई प्रोवाइड करती है। अब ये एक तो ये हमारी जो सब क्लेवेन आर्टरी है उसकी फर्स्ट पार्ट जो होता है उसकी ये ब्रांच है। मैंने आपको बता दिया कि ये जो सब क्लेवेन की है इंटरनल थोरेसिस ब्रांच बन रही थी, ये देखो इंटरनल थोरेसिस आर्टरी है। ठीक है, ये क्या है, ये एक ब्रांच है किसकी, फर्स्ट पार्ट ऑफ दी सब क्लेवेन आर्टरी की। कहाँ होती है, नेक के रीजन पे होती है। ठीक है, अब ये जब डिसेंड होती है ना वर्टिकली प्रोला में, तो ये हमारी जो कोस्टल कार्टिलेज जो होती है ना उसके बिहाइंड से जाके हमारी जो स्टर्नम होते हैं ना उससे 1 फिंगर ब्रेथ, मतलब एक फिंगर ब्रेथ लेटरली होती है, मतलब स्टर्नम के लेटरली होगी या फिंगर ब्रेथ में। ठीक है, अब ये जो इंटरनल थोरेसिस आर्टरी है ये एंड कहाँ होती है, हमारी एंड होती है 6th इंटरकोस्टल स्पेस में। ठीक है, जो 6th इंटरकोस्टल स्पेस में होगी वहाँ ये जो हमारी एंड होगी किसके ज़रिए, मतलब कि ये पहले एंड होगी सही, लेकिन ये डिवाइड होके ये एंड होगी। किस में डिवाइड होगी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और मस्कुलोनोफ्रेनिक आर्टरीज में डिवाइड होके ये क्या करेगी, ये हमारी एंड हो जाती है कहाँ, 6th इंटरकोस्टल स्पेस में। अब ये इधर इसकी ब्रांचेज बताई हुई हैं कि इसकी जो ब्रांचेज हैं, अब इसकी जो दो इंटरकोस्टल आर्टरीज है ना वो क्या करेंगी, जो हमारी अपर 6 इंटरकोस्टल स्पेसेस है ना उसको सप्लाई देंगी। ठीक है, ये इसकी ब्रांचेज है इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। अब इसके अलावा जो परफोरेटिंग आर्टरीज है ना वो क्या करेंगी, जो हमारी जो कोई भी इंटरकोस्टल नर्व है ना उसकी जो टर्मिनल ब्रांचेज होती हैं उसके साथ ये अकम्पनी होके जाती हैं, उसके साथ ये जाती हैं। इसके अलावा एक इसकी ब्रांच है पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। अब ये जो पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी है ना ये एक तो ये फ्रेनिक नर्व को कंपनी देती है। इसके अलावा जो हमारी पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट जो पार्ट है हार्ट का जो लेयर है उसको ये सप्लाई प्रोवाइड करती है, जो कि कवरिंग है हार्ट की उसको ये सप्लाई प्रोवाइड करती है। कौन, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। अब है हमारी मेडिस्टेनल आर्टरी। जो मेडिस्टेनल आर्टरी है ना ये हमारी जो एंटीरियर मेडिस्टेनम है ना उसको उसके कंटेंट जो होते हैं उसको सप्लाई प्रोवाइड करती है। अब इसकी एक ब्रांच जो हम जब ये डिवाइड होके जा रही थी, ठीक है, हम जब ये मतलब कि हमारी इंटरनल थोरेसिस आर्टरी जो थी जब एंड हो रही थी 6th इंटरकोस्टल स्पेस में, तो दो ब्रांचेज में डिवाइड हो रहे थे, वो ये हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और मस्कुलोनोफ्रेनिक आर्टरी। अब ये जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है ना ये हमारी जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है उस पर जो रेक्टिक शीट होगी ना वहाँ ये इंटर होगी, और ये हमारी जो रेक्टस मसल होते हैं ना उसको सप्लाई प्रोवाइड करती है। जो रेक्टस मसल को ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब मस्कुलोनोफ्रेनिक आर्टरी, ये जो मस्कुलोनोफ्रेनिक आर्टरी है ये हमारी जो कोस्टल मार्जिन होता है डायफ्राम का उसके अराउंड ये रन करती है, और ये हमारी जो लोअर इंटरकोस्टल स्पेसेस होती हैं और जो डायफ्राम होता है उसको ये सप्लाई प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब ये इंटरनल थोरेसिस आर्टरी हो गई। अब इंटरनल थोरेसिस वीन। अब इंटरनल थोरेसिस वीन क्या होती है, ये हमारी जो इंटरनल थोरेसिस आर्टरी होती है ना उसके साथ कंपनी देती है, और ये हमारी जो ब्रैकियोसेफेलिक वीन होती है उस पर ये ड्रेन आउट हो जाती है। बाकी इसका सेम ही जो पढ़ के है सेम ही ब्रांचेज हो जाएंगी, उनकी कंटिन्यूशन भी सेम हो जाएगी। ठीक है, बाकी सेम है, जो आर्टरी वाला है वो सेम इसका ब्रांचेज आ जाएंगी, सारी डिटेल वो सेम ही आ जाएगी। अब इंटरकोस्टल आर्टरीज और वीन। अब जो इंटरकोस्टल स्पेस होती है ना उसमें क्या होता है कि एक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है और एक लार्ज जो होती है सिंगल पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है, और टू जो होते हैं ना छोटी सी एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होती है। मतलब कि जो एक लार्ज वाली पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है और दो स्मॉल एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं।
ठीक है। अब कहता है जो पोस्टीरियर जो इंटरकोस्टल आर्टरी है ना वो क्या करते हैं, जो कि फर्स्ट टू स्पेसिस होती है ना जो इंटरकोस्टल उसकी ब्रांचेज हैं। ठीक है, ये कहाँ से होगी, ये एक ब्रांच है हमारी कोस्टो सर्विकल ट्रंक होता है ना सब क्लेवियन आर्टरी की, उसकी ये ब्रांच है। ठीक है, अब ये जो पोस्टीरियर जो इंटरकोस्टल आर्टरी है ना ये क्या करेगी, ये हमारी जो होगी ये हमारी एक तो क्या करेगी, जो हमारे लोअर 9 स्पेसिस होते हैं ना उनकी डिसेंडिंग एओर्टा की ब्रांचेस देती हैं। ठीक है, ये क्या करेंगी, मतलब कि जो डिसेंडिंग थोड़ी सी एओर्टा होती है ना उसके जो लोअर 9 ब्रांचेज हैं ना उसकी कौन सी ये आर्टरी ब्रांचेज हैं, ये उसकी ब्रांच है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब कहता है कि जो इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है ना ये जो हमारी जो फर्स्ट 6 स्पेसिस होती है ना वो हमारी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, अब जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी हमने पढ़ के आए थे कि सब क्लेवियन आर्टरी की जो फर्स्ट पार्ट की से वो अराइज होती है। अब ये जो इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है इस ठीक है इसके जो लोअर स्पेसिस है ना वो हमारी जो मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं। ठीक है, जो कि किसकी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच है। इधर रिलेशन बताए हुए हैं कि जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल जो आर्टरी है ठीक है उसके जो फर्स्ट टू जो मतलब के स्पेसिस हैं वो किसके ब्रांचेज हैं, जो कि हमारी सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के ब्रांचेज हैं। ठीक है, जो कि किसकी ब्रांच है, कोस्टो सर्विकल ट्रंक होता है किसका, सब क्लेवियन आर्टरी का। अब इसका पोस्टीरियर के जो हमारी जो लोअर 9 स्पेसिस होंगे ना फर्स्ट 2 की तो बात हो गई, इसके जो लोअर 9 स्पेसिस होंगी वो किसके ब्रांचेज हैं, जो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा के ब्रांचेज हैं। ठीक है, अब फिर हमने पढ़ा कि इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के जो फर्स्ट 6 स्पेसिस के जो होते हैं ना वो किसकी ब्रांच है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की, जो कहाँ से अराइज होती है, सब क्लेवियन के फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो हमारी जो इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के जो लोअर स्पेसिस है ना वो मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी के ब्रांचेज हैं, जो कि किसकी टर्मिनल ब्रांच है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की। ठीक है, ये रिलेशन ही है। अब कहता है कि ईच इंटरकोस्टल आर्टरी है ना वो क्या करती है, एक ब्रांचेज देती है, मसल को देती है, स्किन को देती है और पैरेटल प्लूरा को सप्लाई देती है। अब इसकी जो ब्रांचेज होंगी सुपरफिशियल स्ट्रक्चर जो होंगी ना वो हमेशा ब्रेस्ट वाला जो रीजन होता है उसमें ज़्यादा होते हैं फीमेल में, क्योंकि ब्रेस्ट वाला पोर्शन जो होता है ना फीमेल में ज़्यादा होते हैं तो ये उधर स्ट्रक्चर ज़्यादा सुपरफिशियल होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो इंटीरियर और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है ना वो हमारी जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ एनास्मोसिस करते हैं। कहाँ करते हैं, कोस्टोकॉन्ड्रल जो जंक्शन होता है ना यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ एनास्मोसिस करते हैं। अब कहता है कि जो हमारी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वीन है वो हमारी जो होती है ना एजाइगस और हेमी एजाइगस वीन में ड्रेन होती है, पोस्टीरियरली उनमें ड्रेन हो जाती है। ठीक है, अब जो इंटीरियर इंटरकोस्टल वीन होगी वो इंटरली ड्रेन करेगी, कहाँ करेगी, इंटरनल थोरेसिस और मस्कुलोफ्रेनिक वीन में। ठीक है, मतलब पोस्टीरियरली जो होती है वो हमारे एजाइगस और हेमी एजाइगस में ड्रेन कर रही है, जो इंटीरियर वाली होगी वो हमारी इंटरनल थोरेसिस और मस्कुलोफ्रेनिक वीन में ड्रेन करती है। सरफेस एनाटमी अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नहीं आती। ठीक है, क्योंकि ये सारी क्लिनिकल ही है, लेकिन अगर आप एक अच्छे फिजियोथेरापिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो उसकी अच्छी हैंडलिंग और क्लिनिकल स्किल्स के बेस्ट हों। ठीक है, तो इसलिए हम इनका मतलब कि जो सरफेस एनाटमी है इसका ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बता रहा है कि जो इंटीरियर चेस्ट वाल जो है, चेस्ट वाल का जो इंटीरियर वाला पार्ट है उसके बारे में बताइए। अब सुपरा एक्सटर्नल नोच है, हमने पहले पढ़ी थी ये ऊपर, पीछे पढ़ के आए वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब जो कह रहा है कि जो सुपरा एक्सटर्नल नोच है ना वो हमारी कहाँ होती है, कि जो मेन्यूब्रम एक्सटर्नी होता है उसके सुपीरियर मार्जिन पे होती है, जो सुपीरियर मार्जिन होता है उस पर होती है ये। इसको हम फेल्ड कैसे कर सकते हैं कि ये इजीली फेल्ड होती है, कहाँ होती है कि हमारी जो क्लेविकल होता है ना उसकी मिडिल एंड पे प्रोमिनेंट होती है और ये मिडिल एंड में चली जाती है। ठीक है, अब ये हमारी जो बॉडी के जो सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रा होता है उसके जो लोअर बॉर्डर होता है ना बॉडी का उसके ये अपोजिट लाई करती है। ठीक है, ये इनके बताया कि प्रोमिनेंट कहाँ है, मिडिल एंड पे क्लेविकल में। ठीक है, ये जो हमारा सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रा होता है उसके लोअर बॉर्डर में के अपोजिट होती है। अब एक्सटर्नल एंगल को हम एंगल ऑफ लुइस कहते हैं। ठीक है, ये एंगल किसके दरमियान होता है, एक मेन्यूब्रम के और बॉडी ऑफ स्टर्नम के दरमियान ही होता है। अब ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है ना उसके अपोजिट लाई करती है, जो कि प्रेजेंट होती है 4th और 5th थोरेसिक वर्टिब्रा में। ठीक है, अब कह रहा है कि जो इसकी जो एक्सटर्नल एंगल की जो हमारी पोजीशन है ना वो हम इजीली फेल्ड कर सकते हैं, जैसे ट्रांसफर रिज की तरह इसको हम फेल्ड कर सकते हैं। अगर कह रहे हैं कि जब हम अपनी फिंगर राइट की तरफ मूव कर रहे हैं या हम लेफ़्ट की तरफ पास कर रहे हैं तो हमारा जो सेकंड कोस्टल कार्टिलेज होता है से जाके सेकंड रिब तक। ठीक है,
सेकंड से लेके मतलब कि सेकंड कोस्ट कार्डिले से लेके सेकंड तक इसको पास करेंगे राइट और लेफ्ट फिंगर को। अब कहता है कि जो आल जो रिब्स है ना वो हम इस पॉइंट से काउंट कर सकते हैं इसी तरह से, लेकिन हमने पढ़ा कि इधर मसल्स जो होते हैं वो लार्ज पेक्टोरल मसल होते हैं, जिसकी वजह से हम और जो हमारे जो रिब्स होते हैं वो ऑब्सक्योर हो जाते हैं। ठीक है, इन केसेस में हमने क्या करना है कि इसको काउंट करने का ईजियर तरीका ये है कि हमने क्या करेंगे कि हम जो 12th रिब होगा ना उससे काउंट अप करेंगे, मतलब कि 12th रिब से हम ऊपर की तरफ काउंटिंग करके फिर हम क्या करेंगे एक्सटर्नल एंगल जो होगी उसको हम क्या करेंगे, हम फेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा बता रहा है कि जीफी एक्सटर्नल जॉइंट, ये हम पीछे बढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, वो सारी इसकी सरफेस बता रहा है कि कैसे ये है। जो जीफी एक्सटर्नल जॉइंट है ये हमारा जीफाइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम के दरमियान होता है और बॉडी ऑफ द स्टर्नम के दरमियान होता है, पीछे पढ़ा हमने। अब ये जो जीफी एक्सटर्नल जॉइंट होता है ये हमारे जो 9th थोड़े से वर्टिब्रा होता है ना उसकी बॉडी के पोस्टीरियरली लाई करता है। ठीक है, अब सब कोस्टल एंगल, जो सब कोस्टल एंगल होती है ना ये हमारी तो एक तो हमारे जो स्टर्नम का जो इन्फीरियर एंड होता है वहाँ ये सिचुएटेड होती है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी जो किसके दरमियान होती है, जो हमारी जो 7th जो कोस्टल कार्टिलेज जो होती है उसके एक्सटर्नल अटेंडमेंट पे ये उनके बिटवीन होती है। अब एक कोस्टल मार्जिन, कोस्टल मार्जिन क्या है, एक तो हमारी थोरस का ये लोअर बाउंड्री है। ठीक है, ये कैसे बनती है, ये 7th 8th 9th और 10th की जो कार्टिलेजेस होती हैं और जो हमारी 11th और 12th की जो रिब्स होती हैं उनके उसकी वजह से ये बनती हैं कोस्टल मार्जिन। अब कहता है कि जो हमारा लोवेस्ट पार्ट ऑफ कोस्टल मार्जिन है ना वो कैसे बनता है, 12th रिब के ज़रिए बनता है। और ये कहाँ पे लाई करती है, ये हमारी जो होती है कोस्टल मार्जिन हमारा कहाँ लाई करता है, 3rd लंबर वर्टिब्रा के लेवल पे लाई करता है। अब बता रहा है कि जो हमारे क्लेविकल बोन के बारे में पता है कि जो क्लेविकल एक तो सबक्यूटेनियस है। ठीक है, स्किन उसको सप्लाई करती है, उसके अलावा ये इसको हम इजीली पाल्पेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ये किसके साथ हमारी आर्टिकुलेट करती है, जो हमारा स्केपुला का जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है उसके साथ ये आर्टिकुलेशन करती है। अब ये रिब्स, अब कह रहा है कि जो हमारे सबसे पहले जो फर्स्ट रिब है ना वो हमारी एक तो क्लेविकल के लिए डीप होती है और इसको हम पाल्पेट नहीं कर सकते। अब जब हम एक्जिला से ऊपर हमारी जो फिंगर्स हैं उसको प्रेस करेंगे, ठीक है, और फिर हम जो हमारे जो चेस्ट वाल है उसके लेटर सरफेस पे उनको डाउनवर्ड लेके जाएंगे तो फिर वो हम एक दूसरी जो लेटर सरफेस हैं उनको हम फील कर सकेंगे। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो पीछे हमने पढ़ा था कि अब 12th रिब से हम यूज़ करके इसको पार्टिकुलर रिब को काउंटिंग कर सकते हैं, मतलब नीचे से लेकर ऊपर करके हम काउंटिंग कर सकते हैं कि कौन सी रिब कौन सी है, उसको पाल्पेट कर सकते हैं। अच्छा, अब कहता है कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं तो हम उनमें क्या होता है कि 12th रिब जो होती है वो शॉर्ट होती है और उसको फील भी नहीं कर सकते। इसी रीज़न की वजह से हम क्या करेंगे, अब इसका अल्टरनेट मेथड क्या होगा आइडेंटिफाई करने का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी एक्सटर्नल एंगल होगी उसको हम पाल्पेट करेंगे और हम सेकंड कोस्टल कार्टिलेज को पाल्पेट करके फिर हम किसी भी जो रिब है उसको इजीली पाल्पेट कर सकते हैं। इसी के साथ हम ये आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और मेरे लेक्चर में से अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें ताकि मैं उसको एक बार देख सकूं, तो आपके हिसाब से फिर उसको मतलब कि आपके लिए उसको बेस्ट से बेस्ट लेक्चर तैयार कर सकता हूं। अपना ख्याल रखना, बाय।